वेदमूर्ति तपोनिष्ठ क्रांतिदर्शी युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों में ज्ञानखंड के अंतर्गत ऐत्रेयोपनिषद के प्रथम अध्याय का आज स्वाध्याय करेंगे। ऐत्रेयोपनिषद ऋग्वेदीय ऐत्रेय आरण्यक के दूसरे आरण्यक के चौथे, पाँचवें एवं छठवें अध्याय ब्रह्म विद्या प्रधान है। अस्तु इन्हें ऐत्रेयोपनिषद की मान्यता दी गई है। प्रथम अध्याय में 3 खंड हैं तथा शेष दूसरे तीसरे अध्यायों में एक एक खंड ही हैं। प्रथम अध्याय के प्रथम खंड में परमात्मा द्वारा सृष्टि रचना का संकल्प तथा लोकपालों की रचना का प्रसंग है। हिरण्यगर्भ से विराट पुरुष एवं उसकी इंद्रियों से देवताओं की उत्पत्ति दर्शाई गई है। दूसरे खंड में देवताओं के लिए आवास रूप मनुष्य शरीर तथा क्षुधा पिपासा की शांति हेतु अन्नादि की रचना का प्रसंग है। तीसरे खंड में प्राणों द्वारा अन्न को ग्रहण करने के उपाख्यान के साथ स्वयं परमात्मा द्वारा मूर्धा मार्ग से प्रवेश करने का प्रकरण दिया गया है। व्यक्ति रूप में उत्पन्न पुरुष की जिज्ञासा और परमात्म तत्व के साक्षात्कार से उसके कृत्य होने का भी उल्लेख है। शांति पाठः वांग में मन से प्रतिष्ठिता मनो में वाचे प्रतिष्ठितम आविराविर्म एधि वेदस्य म आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहाशिरनेनादितेनाहोरात्रान् सन्दधाम्यतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मापवतु तद्वक्त्रारमवतु अवतु मामवतु वक्त्रारं वतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शांति अर्थात हे परमात्मन, मेरी वाणी मन में स्थित हो, मन वाणी में प्रतिष्ठित हो। हे परमात्मन, आप मेरे समक्ष प्रकट हों, मेरे लिए वेद का ज्ञान लाएं, प्रकट करें। मैं पूर्वश्रुत ज्ञान को विस्मृत न करूं। इस स्वाध्यायशील प्रवृत्ति से मैं दिन और रात्रियों को एक कर दूं। मेरा स्वाध्याय सतत चलता रहे। मैं सदैव ऋत और सत्य बोलूँगा। ब्रह्म मेरी रक्षा करे, वह ब्रह्म वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करे। त्रिविधताप शांत हो। अथ प्रथमो अध्यायः प्रथमः खंडः। इस उपनिषद में ब्रह्म से लोकपालों सहित मानवीय सृष्टि, उसके विकास तथा मोक्ष सहित विराट जीवन चक्र का उल्लेख है। ऋषि ने हर चरण को स्पष्ट एवं सरल ढंग से व्यक्त किया है। आवश्यकतानुसार अव्यक्त भावों को पाद टिप्पणियों द्वारा स्पष्ट करने का प्रयास किया गया है। प्रथम श्लोक में ऋषि कहते हैं, सृष्टि के आरंभ में एकमात्र आत्मा अर्थात परमात्म तत्व ही था। उसके अतिरिक्त और कुछ भी सचेष्ट न था। तब उस परमात्मा ने विचार किया कि मैं लोकों का सृजन करूं। इसकी व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, आड्यार लाइब्रेरी से प्रकाशित दशोपनिषद सन 1935 संग्रह के ऐत्रेयोपनिषद में प्रारंभिक 3 अध्याय और प्रकाशित हैं।
जिनका समावेश अन्य किसी उपनिषद संग्रह में न होने से यहाँ भी नहीं किया गया है। ये युग ऋषि इस उपनिषद की व्याख्या के अंतर्गत कुछ अंश ऐसे छूट गए हैं जिनकी विषय में वे बता रहे हैं। आगे युग ऋषि प्रथम मंत्र की व्याख्या करते हुए लिखते हैं, मंत्र में नान्यत किंचन मिषत वाक्य है। मिषत शब्द पलक हिलाने के भाव में भी प्रयुक्त होता है, जो सबसे कम प्रयास में होने वाली दृश्य चेष्टा है। इसलिए पद का भाव यही लेना उचित है कि अन्य कुछ भी नहीं था तथा जो था वह किंचित भी सचेष्ट नहीं था। पहली चेष्टा उस ब्रह्म के संकल्प के रूप में ही हुई। उपनिषद के दूसरे मंत्र में ऋषि कहते हैं, उस परमात्मा ने अम्ब, मरीचि, मर और आपह लोकों की रचना की। द्युलोक से परे और स्वर्ग की प्रतिष्ठा वाले लोकों को अम्ब अंतरिक्ष अर्थात प्रकाश लोक को, मरीचि पृथ्वी लोक को, मर्तलोक और पृथ्वी के नीचे अर्थात परे आपह लोक है। इसकी व्याख्या में युग ऋषि लिखते हैं, यहाँ लोकों के नाम और उनकी स्थितियाँ विचारणीय हैं। पृथ्वी को मर मृत्युलोक कहा ही जाता है। अंतरिक्ष मरीचि अर्थात प्रकाश किरणों से युक्त लोक मान्य है। मरीचि का अर्थ शब्द कल्पद्रुम के अनुसार पापों, क्षुद्र जीवों या तमस को मारने वाला कहा गया है। अंतरिक्ष में ऐसे तेजस्वी मारक प्रवाह होने की पुष्टि वर्तमान विज्ञान भी करता है। अम्ब अर्थात अम जिसे प्राण और भा अर्थात भरणकर्ता से बना है। द्योलोक से परे यह अव्यक्त रूप से सूक्ष्म प्राण का भरण करने वाला लोक है, जिसके प्रत्यक्ष प्रतिष्ठा के रूप में द्योलोक है। पृथ्वी के नीचे आपह लोक का भाव अनेक आचार्यों ने माना है, जो अधिक उचित प्रतीत नहीं होता। वस्तुतः ऋग्वेद ने आपह को सृष्टि के मूल क्रियाशील प्रवाह के रूप में व्यक्त किया है। आपह सृष्टि का आधारभूत तद्द्रव्य है, इसलिए ऋषि ने उसे या अधस्तात् ता आपह, जो आधार रूप है वह आपह है, ऐसा कहा है। वही हिरण्यगर्भ रूप है जिसे वेद ने सदाधार पृथ्वी धामुतेमाम अर्थात पृथ्वी और द्योलोक का आधार वही है, ऐसा कहा जाता है। आपह जल को भी कहते हैं, किंतु वह अर्थ लेने से मंत्र का भाव सिद्ध नहीं होता। अस्तु आपह को वेद की अवधारणा के आधार पर ही स्वीकार करना उचित है। इसे ताह स्त्रीलिंग बहुवचन का संबोधन किया गया है। इसी आपह तत्व के गर्भ में ब्रह्म का संकल्प बीज रूप में पककर विश्व रूप बनता है। यह गुण मात्र सत्ता का होने से आपह को देवी आपह या ताह आपह कहना उचित है। इस उपनिषद में भी अगले मंत्रों में आपह का उत्पादक प्रयोग बार बार परिलक्षित होता है। मंत्र के अगले भाग में ऋषि कहते हैं, तीसरे मंत्र में ऋषि कह रहे हैं, लोकों का निर्माण करने के बाद उसने विचार किया कि लोकों का निर्माण तो हो गया, अब मुझे लोकपालों की भी रचना करनी चाहिए। ऐसा चिंतन करके उसने आपह अर्थात तरल प्रवाह में से ही एक पुरुष को समुद्रित करके अर्थात निकालकर उसे मूर्तिमान बनाया। उपनिषद के तीसरे मंत्र के व्याख्या करते हुए युग ऋषि लिखते हैं,
पुरुष संबोधन सृजनात्मक पुरुषार्थ करने में समर्थ के लिए प्रयुक्त होता है। ब्रह्म ने उस मूल प्रवाह में से विराट पुरुष को मूर्त रूप दिया, अर्थात विराट संरचना की सामर्थ्य को जागृत किया। ऋषि ने उसे उद्भय एवं समुद्रित्य कहा है। उद्भयः का सीधा अर्थ जल होता है, किंतु यहाँ भी उसका प्रयोग आपः विश्व सृजनशील प्रवाह ही है। उपनिषद के चौथा मंत्र में ऋषि कहते हैं, उस विराट पुरुष को देखकर ईश्वर ने संकल्प पूर्वक तप किया। उस तप के प्रभाव से उस हिरण्यगर्भ स्वरूप पुरुष के शरीर से सर्वप्रथम अंडे की तरह एक मुख छिद्र प्रकट हुआ। मुख से वाक इंद्रिय और वाक से अग्नि प्रकट हुई। तदुपरांत नाक के छिद्र प्रकट हुए। नाक के छिद्रों से प्राण और प्राण से वायु उत्पन्न हुआ। फिर नेत्र उत्पन्न हुए। नेत्रों से चक्षु अर्थात देखने की शक्ति और चक्षु से आदित्य प्रकट हुआ। तत्पश्चात कान प्रकट हुए। कानों से श्रोत अर्थात श्रवण की शक्ति और श्रोतों से दिशाओं का प्रादुर्भाव हुआ। फिर त्वचा प्रकट हुई। त्वचा से रोम और रोमों से वनस्पति रूप औषधियों का प्राकट्य हुआ। इसके अनंतर हृदय, हृदय से मन, मन से चंद्रमा उदित हुआ। तदुपरांत नाभि, नाभि से अपान और अपान से मृत्यु प्रादुर्भूत हुई। फिर जन्नेन्द्रिय, जन्नेन्द्रिय से वीर्य और वीर्य से आपः अर्थात जल या सृजनशीलता की उत्पत्ति हुई। इस मंत्र की व्याख्या करते हुए योग ऋषि लिखते हैं, यहाँ वीर्य से पुनः आपः की उत्पत्ति कही गई है। यह बड़ा वैज्ञानिक मार्मिक कथन है। आपः सृष्टिकर्ता आधारभूत प्रवाह है। वीर्य में ही पुनः सृष्टि करने में समर्थ बीज तैयार होता है। वीर्य उस सूक्ष्म आपः प्रवाह के चक्र को पुनः प्रयुक्त करने में सक्षम है, ऐसा ऋषि का अनुभव है। उसी आपः तत्व में चेतना पुनः रूप ग्रहण करने लगती है। इस वीडियो में इतना ही। ऐत्रेयोपनिषद के प्रथम अध्याय के द्वितीय खंड की स्वाध्याय अगले वीडियो में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले लें। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की